हेलो दोस्तों, आज देसी क्लास में फिर से आप लोग को स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है ना, जो एग्जाम व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, जो 3 से 4 नंबर का पूछता है। 3 से 4 नंबर का आप लोग का पूछता है। ठीक है ना, तो मजे से पढ़िए, अब कहीं समय नहीं है, समझ गए ना। बस मानिए ना, 30 दिन बाकी है, काट छाट के 30 दिन बाकी है, इसलिए मजे से पढ़िए। आप खूब मन लगा के पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हाँ, मम्मी पापा के नाम रोशन कीजिए, उसके साथ साथ क्या कीजिए, टीचर का भी नाम रोशन कीजिए। ठीक है ना। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है कि यहाँ पे जो है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रूल होता क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अब हम जानेगा थी कि देखो, समझो सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या। ठीक है ना, अब प्लूरल वर्ब ऐसे सिंगुलर वर्ब है क्या। तो देखो, इतना बात याद रख लेना, समझना, इतना बात याद रख लेना कि वर्ब हमेशा किस रूप में रहता है, वर्ब हमेशा प्लूरल रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, प्लूरल रूप में। वर्ब हमेशा किस रूप में रहता है, प्लूरल रूप में रहता है, समझ गया ना। हमेशा किस रूप में रहता है, प्लूरल वर्ब में, प्लूरल रूप में रहता है। प्लूरल रूप में रहता है ना, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए अंत में क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। तो अब यह भी जानेंगे कि ईएस किस किस वर्ब के में जोड़ेंगे। ठीक है ना, ईएस किस किस वर्ब में जोड़ेंगे, ये देखना है। तो देखो, ईएस जो है ना, जिस वर्ब के अंत में, यानी जिस वर्ब के अंत में क्या रहेगा, सीएच रहेगा। ठीक है ना, डबल एस रहेगा, ठीक है, एस एच रहेगा, ठीक है, या एस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, एस रहेगा। इस वर्ब के अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईएस। जैसे मान लेते हैं टीच, ठीक है ना, क्या है, टीच है, तो टीच में क्या अंतर कथी है, सीएच है। टीच के लास्ट में क्या है, सीएच है ना, तो क्या जोड़ेंगे, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, टीएस। तो क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है कि ये आपका क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, सॉरी ये प्लूरल है, ये जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। समझ गया ना, अरे समझ में। अब देखो, तो सेम उसी प्रकार से इसमें क्या है कि अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या क्या है, अब ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता कथी कथी है, देखना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है, देखो, ही, सी, इट, नेम। ठीक है ना, ये सब क्या आता है, एक नेम, माने एक नाम रहेगा ना, तो ये सब क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। और इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। समझ गया ना, क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे देखो एग्जाम्पल पहले देख लो, ही रीड्स और ही रीड, इसमें से कौन सेंटेंस सही है, अब देखिए कौन सा सेंटेंस सही है। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि अब ये भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है ना, ये क्या है, सिंगुलर है, और ये भी क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि कभी भी क्या रहता है, कास्ट बाई कास्ट रहता है, समझ गया ना। जैसे कास्ट बाई कास्ट में शादी होता है तो मजा आता है। ठीक है, उसी प्रकार से जात बाई जात रहेगा ना, तभी ठीक रहता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये भी सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस आपका सही है। लेकिन ये सिंगुलर है और ये कौन क्या रूप में है, प्लूरल रूप में है, तो ये है सही ना, नहीं है। अब ये कौन अदर जात का है, ये कोई अदर जात का है, तो होगा सही ना होगा। तो ये इसलिए क्या होगा, सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, कभी कभी पूछ देगा, इसी तरह से पूछेगा, जैसे भरने वाला पूछेगा, ही डॉट डॉट गो टू स्कूल। ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा गोज रहेगा, क्या रहेगा, गोज या गो रहेगा। ठीक है, क्या बनाइएगा, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होगा, देखो ये भी सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है ना, ये क्या है, सिंगुलर है।
अब यहाँ पे क्या है कि ये सिंगुलर हो गया और ये क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए गोज सिंगुलर है और गो क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या चीज भरिएगा, गोज ना भरिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज। तब ये सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। तो इससे क्या साबित होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गया? चलिए नोट कीजिए इसको। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का देख लिया ना, अब क्या देखेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ है प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ है प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझो, अब यहाँ पे देखो कि प्लुरल वर्ब होता क्या क्या है, यानी कौन कौन होता है प्लुरल वर्ब। ठीक है ना, तो देखो आई वी यू दे टू नेम से। ठीक है ना, आई जो है ना, ये आई समझ गया, माने दोनों आता है, सिंगुलर में भी आता है, ठीक है ना, और क्या आता है, प्लुरल में भी आता है। ऐसे अगर हम बोलचाल में जानते हैं, उपयोग करते कि मैं जाता हूँ, यानी सिंगल का बोध होता है ना, वन पीस का बोध होता है। समझ गया ना, क्या पीस का बोध होता है, वन पीस का। लेकिन अगर ऐसे ग्रामर में देखेंगे, ठीक है ना, तो ये प्लुरल में भी आता है और सिंगुलर में भी आता है, दोनों में आता है। ये अपवाद में आ जाता है, क्या आता है, अपवाद में। ठीक है ना, अपवाद वाला में इसमें ये आ जाता है। ठीक है ना, अब आगे देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं वी रहेगा प्लेज, ये क्या सही है सेंटेंस, बताओ क्या सही सेंटेंस है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लुरल है, ये क्या है, प्लुरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है ना, ये क्या है, प्लुरल है और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है ना, तो इसलिए सेंटेंस ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्लुरल है और सिंगुलर है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसके लिए क्या होगा, वी प्ले होगा, बोलना नहीं, वी क्या होगा, प्ले। तो ये क्या होगा, सेंटेंस सही है, ये भी प्लुरल और ये भी क्या है, प्लुरल होगा। अब कोई एग्जाम में कैसे पूछेगा, वह देखो, रहेगा कि यू राइट्स ए लेटर, और इसको भी सही करना है, ही यू राइट्स ए लेटर। ये क्या सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं है। कैसे नहीं सही, देखो ये क्या है, प्लुरल है, ये क्या है, प्लुरल है, और ये क्या राइट्स क्या होगा, सिंगुलर हो गया, तो सही है, नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये होगा यू क्या हो जाएगा, राइट ए लेटर, इस तरह से क्या हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी दोनों का क्या है ना, दोनों का समझो, इसमें दोनों का मेल होना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि देखो ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्ट के साथ है, यानी सिंगुलर रहेगा तो उसके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट में प्लुरल रहेगा, प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा, तो प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। समझ गया, आ रहा समझ में, हाँ? चलो नोट करो, अब समझना। देखो कि जब वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या रहेगा, जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है बोथ, ठीक है ना, बोथ, मेनी, सम, फ्यू प्लुरल है, ये सब क्या होता है, प्लुरल, मान प्लुरल बहुवचन, एक से अधिक प्लुरल है, इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसके साथ क्या चीज प्रयोग किया जाता है, प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बोथ माने होता क्या है, बोथ माने होता है दोनों। ठीक है ना भाई, एक से अधिक ना है, दो गो चीज है। ठीक है ना, समझ गया, क्या होता है, दो गो चीज है, तो बोथ माने क्या होता है, दोनों। अब देखो मेनी यानी क्या होता है, अनेक होता है, क्या होता है, अनेक। सम माने क्या होता है, कुछ है। ठीक है, इस तरह का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम संडे की रूल क्या है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट बोथ, मेनी, सम, फ्यू प्लुरल है, तब इसके साथ क्या चीजें प्रयोग करेंगे, हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, नहीं ना समझता है, आजकल के लड़का सब कथी कहता है, समझ गया, लड़का चाहे लड़की, समझ गया, जो भी रहता है ना, जैसे लाल पीयर हरियर के चक्कर में रहता है ना, वो 2-3 साल में क्या होता है, पूरा पियरे हो जाता है, एकदम ये डिफिनिट है। ठीक है ना, जो भी रहे ना हरियर होने का तो सवाल नहीं है, तुम रहो ना कैसी से कहना 5 साल रहो, लाल पीयर हरियर के चक्कर में रहो, दम एक न एक दिन तुमको रहना ही है, होना ही है, तो होना है, दाम पियर हो जाए ना है, और न तो पगला के न हो कमाने चल जाएगा। तो बोथ माने क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है ना,
इसका अगर रूल लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर रूल लिखना चाहते हैं तो देखिएगा, अब समझिए ना, एक बार और समझ लीजिए। और इसके साथ है, ठीक है ना, प्लुरल नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? प्लुरल नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? माने एक से अधिक नाउन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे देखो, पहले सेंटेंस है, देखो, दोनों लड़के अच्छे हैं। क्या है? दोनों लड़के क्या है? अच्छे हैं। तो क्या हो जाएगा? बोथ बॉयज, ठीक है, डॉट डॉट गुड। इज की आर, बताइए, दो गो लड़का है ना, इज लगे कि आर लगेगा? इसे ऑप्शन में रहेगा इज या आर, वहां पे दे ले रहेगा, ठीक है ना। तो क्या लगाइएगा? आर लगाइएगा ना। तो बोथ बॉयज आर, प्रोजेक्ट में रहेगा तो इज हमारा, पास्ट में रहेगा तो वाज बियर, ठीक है ना। क्या रहेगा? वाज बियर। समझ गए? अब फ्यूचर में रहेगा तो क्या होगा? शैल और शैल या विल रहेगा, जैसे रहेगा। देखिए कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट भी है पास्ट? ऑप्शन दे ले रहेगा बुआ, ठीक है ना। समझ गए? ऑप्शन वहां पे दिया हुआ रहेगा। कुछ चीज नहीं, बोथ के साथ बॉयज रह भी नहीं सकता है। ये सब जो है ना, क्या कहते हैं, एवरी, ठीक है ना, एवरी वन, समवन के साथ बॉय रहेगा, ठीक है ना। ये सब के साथ नहीं रहेगा। एक और समझ, वहां पे देगा कैसे? जैसे देखिए, बोथ गर्ल्स डॉट डॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए, इसमें दिया रहेगा ऑप्शन। इसमें अगर पास्ट में रहेगा तो वाज या वेयर, क्या भरिएगा? बोलिए, वाज भराएगा? वाज नहीं भराएगा। यहाँ पे देखिए, दो गो लड़कियां ना है, दो गो लड़कियां, इससे साबित होता है कि दो गो लड़की है, माने एक से अधिक। तो एक से अधिक का क्या बोलते हैं? प्लुरल बोलते हैं ना। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेयर लग जाएगा। अरे इतना याद रखिए ना, सीधे याद रखिए कि जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट रहेगा, बोथ रहेगा, मेनी, ये सम या फ्यू रहेगा, तो हम लोग प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेंटेने दिमाग में बसा लेना, खोपड़ी में, जैसे गनवा भोजपुरी रहता खेसालल के, ठीक है ना, वैसे ये सब बसा लेना बढ़िया से। अब जैसे देखो, सम माने क्या होता है? कुछ होता है, ठीक है। इसके भी साथ क्या होता है? प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्या चीज प्रयोग किया जाता है? प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, कुछ लड़कियां अच्छी हैं, लंबी हैं। अभी कुछ लड़कियां जो है ना, लंबी रहती है, ठीक है ना। तो सब 4 फीट 4.5 फीट के रहता हुआ अभी के समय, 9 के बराबर लड़की चाहे लड़का जो है ना, अभी के रेशियो बढ़ रहा है 9 के बराबर, माने 10% लड़का लड़की लंबा हो रहा है। देख रहा है सब 1.25 फुट के, हम तो अपने खुद 1.25 फुट बता रहे हैं। सम गर्ल्स हो गया। अब देखो, इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा? क्या लगेगा? आर लगेगा। तो सम गर्ल्स आर क्या हो जाएगा? टॉल, ठीक है। आ रहा समझ में ऐसे? बुआ आ रहा तुमको? चलिए, देखो रीजन क्या है न बढ़ने का कारण कि हम लोग जो भी चीज खाते हैं ना, समझ गया, जो भी चीज खाते हैं सब क्या खाते हैं? सब खाद भर के खाते हैं, ठीक है ना। खाद भर के खाना, देखो समय भी एक ऐसा आएगा कि इंसान जो है ना, लट्ठी से बैगन तुरेगा, याद रखना। जो बड़ा बड़ा थोड़ा पेड़ होता है, वह भी समय आने में देर नहीं। हाँ, तू तियोरी होबे करेगा, समझ गया। इस बात को याद रख, ठीक है। इतना रहा समझ में? चलो नोट करो। चलो अब देखेंगे कि जब वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है ना, आई विश, एज इफ या इफ रहे तब प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है? प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, जब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सबसे जो है ना, तीव्र इच्छा का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है? तीव्र इच्छा का बोध होता है, समझ गया ना। इससे क्या होता है? तीव्र इच्छा। जैसे देखो, इससे जो आई विश से जो है ना, आई विश से इसका मतलब होता है काश, ठीक है, यदि या अगर। इफ का भी यही मीनिंग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों का, काश, यदि, अगर। जैसे देखो, काश मैं राजा होता, ठीक है ना, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, ठीक है। इतना है नहीं जोड़िएगा, ठीक है ना। इससे कल्पना का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है? कल्पना का। राजा है, ननु है,
इसे राज हम लोग क्या है, राजा नहीं है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं मुख्यमंत्री होता, ठीक है, ये सब का बोध होता। तो काश मैं राजा होता तो क्या हो जाएगा, आई विश आई। अब देखिए आई के साथ आज क्या कहते हैं ना, आई के साथ वाज का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, वेयर का प्रयोग कीजिएगा। क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा, वेयर का। तो आई विश आई वेयर ए किंग। इसी में रहेगा काश वह रानी होती, या यदि वह रानी होती, ठीक है ना, यदि वह रानी होती तो क्या हो जाएगा, आई विश सी वेयर ए क्वीन, ठीक है ना। अगर इसी में मानते हैं, देखो यहाँ पे, वहां पे कैसे पूछेगा समझो, वहां पे कैसे पूछेगा देख लेना। जैसे मान लेते हैं कि वहां पे रहेगा आई विश, ठीक है, ही डॉट ए किंग। यहाँ पे ए में दे देगा इज, बी में दे देगा आर, और सी में देगा क्या कहते हैं वाज, और डी में क्या दे देगा। वहां पे इस तरह से ऑप्शन दे के पूछेगा, एक नंबरिया पूछेगा ये सब, ठीक है, वेयर। तो क्या भरिएगा इसमें, क्या भराएगा, इज आर वाज वेयर, क्या चीज भरिएगा, आई विश ही डॉट ए किंग। तो यहाँ पे क्या, आई विश ही वेयर, टोटल के साथ क्या चीज प्रयोग किया जाएगा, वेयर का ही प्रयोग किया जाएगा, ही वेयर ए किंग होगा। अरे समझ में, लड़का अरे समझ में, इस तरह से वो बनाइएगा। जैसे में रहता है, इसी में रहेगा काश मैं मुख्यमंत्री होता, ठीक है ना, काश मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या हो जाएगा, आई विश आई वेयर ए सीएम, चीफ मिनिस्टर शॉर्ट में लिख दी है सीएम, ठीक है ना। अरे समझ में, हाँ चलो देखो, जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या रहेगा, द प्लस एडजेक्टिव से हो तब, ठीक है ना, द प्लस एडजेक्टिव से हो तब क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, गरीब ईमानदार होते हैं, क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, गरीब ईमानदार होते हैं तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। इसी में रहेगा कि धनी बेईमान होते हैं, धनी बेईमान होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द रिच आर डिसऑनेस्ट, क्या होगा, द रिच आर डिसऑनेस्ट। इसी प्रकार से जैसे बूढ़े लाचार होते हैं, बूढ़े लाचार होते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, द ओल्ड मैन या ओल्ड बता बराबर है, द ओल्ड मैन आर हेल्पलेस, इस तरह से, ठीक है। यही है क्या है कि सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, ठीक है ना। इतना आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला वीडियो आपको लोग को कल मिल जाएगा, ठीक है। और मजे से पढ़िए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल का, कि हम भी थोड़ा, आप लोग मेरा परिवार है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।